नमस्कार दोस्तों। हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं, चाहे पीसीएस जुडिशरी एग्ज़ाम हो जो उत्तर प्रदेश का, जिसकी वैकेंसी आपको जनवरी में दिख सकती है, और उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी और आरओ आरओ इन तमाम जगहों पर जो उत्तर प्रदेश से प्रश्न आ रहे हैं, हम उन प्रश्नों की बात कर रहे थे और कुछ वीडियोस के माध्यम से हम उसका कंपाइलेशन देखकर सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो यूपी स्पेशल के पोर्शन से आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन हुए? यानी प्रथम राज्यपाल सिर्फ नहीं पूछ रहा है, तब तो इसका आंसर जाहिर सी बात है सरोजिनी नायडू हो जाता। लेकिन सरोजिनी नायडू का विकल्प आपको मिल भी नहीं रहा है यहाँ पर। और हमें क्या जानना है, ये संयुक्त प्रांत कब था और उत्तर प्रदेश कब हो गया? दोनों का यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस और उत्तर प्रदेश, तो संयुक्त प्रांत। अब देखिए, पहले इसको क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। उसके बाद ये जब हमारा बंगाल से अलग हुआ था, आपने पढ़ा होगा उसको, उस समय की वाली बात करें तो 1870 में क्या था? ये उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत। फिर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ये 1902 में हो गया। अब 1902 के बाद 1937 में क्या हुआ? ये बन गया हमारा यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में। ठीक है, इसको समझते रहिएगा बस। और 24 जनवरी जो मेन दिन है, 24 जनवरी 1950 को ये बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। तो जब 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश बना, उस समय इसके प्रथम राज्यपाल थे सर हरमास जी फिरोज शाह मोदी। और सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू की डेथ 2 मार्च 1949 को ही हो गई थी। और 2 मार्च 1949 को हो गई थी, यानी कि वो जब उनका निधन होता है तब ये प्रांत संयुक्त प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? साक्षरता दर में वृद्धि की बात कर रहा है। देखिए, 11.34% की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से चौथे पर है और जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में ये पहले नंबर पर है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? देखिए, प्रश्न की संभावना कम है। ज्ञानदीप सितंबर 2002 में आई थी, लेकिन अब ये योजना का अस्तित्व है भी कि नहीं, ये भी नहीं है। एक योजना, नई ज्ञानदीप योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई है जो कि कारगर है। फिलहाल ज्ञानदीप योजना अगर पूछे कब आई थी, कब सरकार ने लाई थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो सितंबर 2002 में आई थी। प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो एजुकेशन लोन है उसको उपलब्ध कराने में कुछ सहूलियतें इसके तहत मिलती थीं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो जाहिर सी बात है, देहरादून उत्तराखंड में चला गया है। कब से गया है? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से कट करके पहाड़ी राज्यों से एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए, ये तो है मथुरा में। और इसके अलावा अब देश में इसे कहा जाए ना कि यह अपनी तरह का पहला, राज्य में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा ये संस्थान है। इसकी भी स्थापना 2001 में हुई थी। आश्चर्य की बात है कि 2019 के पेपर में ऐसे प्रश्न आए थे, तो इसलिए इसको भी हम इररिलेवेंट नहीं कह सकते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पर है? तो मथुरा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति का जो निवास स्थान है वो आप देखेंगे तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर राज्य में है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है?
तो धनपत राय नाम था मुंशी प्रेमचंद का। इनके चाचा इन्हें नवाब राय कह के भी पुकारते थे और नवाब राय नाम से ही ये उर्दू में भी लिखते थे। अब गोदान हो गई, मंगलसूत्र हो गए, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। और सोजे वतन, सोजे वतन 1909 में इन्होंने लिखी थी, कानपुर से पब्लिश हुई थी। और इसकी सारी प्रतियाँ, सोजे वतन की सारी प्रतियाँ, सारी कॉपीज़ जो है वो अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी। सोजे वतन की, याद रखिएगा, सोजे वतन की सारी प्रतियाँ अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो कौन सा है? तो ये है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और याद रखिएगा वर्तमान में इसे जो है अब ये सेंट्रल हो गया, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार ने इसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। शेरे बलिया के नाम से कौन जाना जाता है? शेरे बलिया तो चित्तू पांडे, मंगल पांडे से कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, चित्तू पांडे के नाम से जान ही रहे हैं आप। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कई जगह पर समानांतर तौर पर सरकारें बनाई गई, अस्थायी सरकारें। तो उन 3 जगहों में से एक जगह बलिया भी थी, और बलिया में किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो शेरे बलिया, चित्तू पांडे। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, देखिए संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, तो बंगाल से देखिए बिहार भी अलग हुआ है, उड़ीसा भी अलग हुआ है, और उत्तर प्रदेश का भी जो पोर्शन है वो भी अलग हुआ है। तो इस प्रश्न को भी हमें देखना है। इसका उत्तर क्या होगा? सन 1833, ऑप्शन बी। 1833 में जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो मेन रीजन था वो अलग करके, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब प्रेसिडेंसी बनाई गई तो गवर्नर की भी नियुक्ति हुई, तो यहाँ पर अब बंगाल के गवर्नर से अलग करके नया गवर्नर बनाया गया और इसके कई क्षेत्रों को हटा दिया गया बंगाल से। तो 1833 इसका आंसर है। यानी यूपी, बिहार और उड़ीसा ये सब पहले किसके अंतर्गत आते थे? तो बंगाल के। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? देखिए मैं ट्रिक बता दूं, बार बार कन्फ्यूजन के लिए बस्ती ही देता है, तो इसको हटा दीजिएगा। ये प्रश्न कई बार आया है और हर बार ऑप्शन में बस्ती विकल्प दे रहा है। बा से सिर्फ एक नाम है, बाराबंकी। तो याद रखिएगा बा से सिर्फ बाराबंकी है, कोई और नाम नहीं है, बस्ती नहीं है। तो इसके बारे में क्या आप जान रहे हैं? लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक है 340.9 किलोमीटर। लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक है। अब देखिए लंबाई ये हो गई 340.9 और 9 जिलों से गुजरता है। आवाजाही एकदम स्मूथ कर दिया, निर्बाध कर दिया है। कौन से 9 जिले हैं? याद रखिएगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ। ठीक है, तो यही 9 जिले हैं और एक गाजीपुर है। 9 कुल हो गए, यहीं से जुड़ता है, बस्ती से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ उत्तर प्रदेश ये कहाँ पर स्थित है? स्थापना हुई थी 1949 में और वहीं स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका प्रयोग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नोएडा। तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? नोएडा। अगला प्रश्न देखिए, रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग, याद रखिएगा रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से जो सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद, यानी कि पहले नंबर पर हमारा कृषि है। ये संख्या यानी कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद हथकरघा उद्योग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कृषि का विकल्प गायब कर दिया है, तब आपको खोजना है। ठीक है, और कई बार हथकरघा के केंद्र क्या क्या हैं तो ये भी याद रखा करिए ना। हैंडलूम जो हमारे यहाँ है वो कई महत्वपूर्ण जगह, जैसे आपका बनारस हो गया और इधर क्या बोलते हैं सिकंदरा, देवबंद, मेरठ, बाराबंकी, गोरखपुर, मुबारकपुर, अमरोहा, मऊ,
इन सब जगहों पर भी काफ़ी प्रसिद्ध है हथकरघा उद्योग। अगला आप देखिए, किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि नोएडा में नॉलेज पार्क हुआ है, और एक और एग्ज़ाम में आता है कि कहाँ पर साइंस पार्क है, तो हरदोई में साइंस पार्क किया गया है। पर और एक अन्य जो है अमेठी में जो है वहाँ पर डिस्कवरी पार्क स्थापित किया गया है। तो साइंस पार्क आपसे अगर पूछे तो वो हरदोई है, नॉलेज पार्क पूछे तो वो नोएडा है। ठीक है, अगला देखिए, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। तो चूंकि पहला पूछा है इसलिए हो सकता है कभी भी एग्जाम में पूछ दे। और यह है कहाँ पर तो ये 22 सितंबर 2017 को 22 सितंबर 2017 को खोला गया था। 22 सितंबर 17 को कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक है, पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, चूंकि वाराणसी में खोला गया है, और ये याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस पड़ता है 25 सितंबर को। ठीक है ना, तो 25 सितंबर को उनका जन्मदिवस पड़ता है। उस अमूमन योजनाएं उनके जन्मदिवस से, उनके नाम से जो संबंधित हैं वो उस दिन को विशेष याद रखते हुए बनाई गई हैं। जैसे इसको ही देखिए, ये 22 सितंबर को ही चालू कर दी गई है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक क्षेत्र है। तो औरैया जिला जाना जाता है हमारे शुद्ध देसी घी के लिए। हींग के लिए हमारा कौन सा जिला जाना जाता है, हाथरस। तो हींग के लिए हाथरस हमारा है जो बहुत फेमस है। गुड़ हमारा अयोध्या और सहारनपुर, ठीक है ना, तो इसे याद रखना है, अयोध्या सहारनपुर गुड़ है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं। तो हमारे यहाँ तीनों होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार में सबसे बड़ा है वह क्या है। तो खाद्यान्न में हम एक तरफा आगे हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, देखिए 2021 में तो हमारा 18.89% तो था ही। 2022-23 में हमारे पास माफ़ कीजिए, कुल कृषि भूमि 11% है, लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन हम करते हैं 20%। तो 11% भूमि पूरे भारत की कृषि योग्य जो है वो हमारे पास मात्र 11% है, लेकिन उत्पादन हम कर रहे हैं 20%। पूरे उत्पादन का 1/5वां अकेले यूपी राज्य कर रहा है। तो इन प्रश्नों से आपके रिपीटिशन से इसको अंदर आप मतलब रिपीटिशन से आपको आंसर याद हो जाते हैं, फैक्ट्स याद हो जाते हैं, और सारा गेम फैक्ट का है। प्री में उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम्स में फैक्ट्स का ही गेम रहता है। वो जितने आप लर्न कर पाएंगे और लर्न होंगे प्रैक्टिस से, चूँकि इतने शॉर्ट टाइम में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए व्यवहार में आपको ये वीडियोस काफ़ी मददगार होती हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, इसी तरह से बने रहें हमारे साथ।